जूलॉजी 60 क्वेश्चंस, बॉटनी 60 क्वेश्चन, दोनों से मिला के 60 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री इससे भी 60 क्वेश्चंस, फिजिक्स इससे भी 60 क्वेश्चंस। लेकिन काश मुझे पता चल जाए कि ये 60 क्वेश्चंस किन टॉपिक से आने वाले हैं, तो मज़ा नहीं आ जाएगा। और अगर मज़ा आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए कितनी आसान हो जाएगी। यानी कि अगर इन बुक से मुझे ये पता चल जाए कि हाँ यार ये चीज़ें बहुत आसान है, इसका मतलब मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी किताबें जिनसे मैं आपके लिए लेके आऊँगा 60 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आपके एग्जाम से पहले ज़रूर से देखकर जाने चाहिए। सबसे पहली चीज़, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यानी कि ये इंपॉर्टेंट जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। करना क्या है, जस्ट प्रिंट आउट निकाला और अपनी डेस्क के आगे चिपका लिया, ताकि हम टिक कर पाएं कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, ताकि हमें एक पता रहे कि हमारा ग्लास कितना भर चुका है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ जेकेओपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को लेके कि एग्जाम है कब, क्यों हम इतना 60 टॉपिक कर रहे हैं। पहली बात तो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमारे पास में 180 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब एग्जाम की डेट की बात करें तो अप्रॉक्स हमारे पास में मई स्टार्टिंग या अप्रैल एंडिंग आ रहा है। यानी अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें तो हमारे पास में समय है वो हद से हद 100 डेज का है। एंड विद इन 100 डेज हमें स्कोर कितना करना है, मेरे बच्चों को तो 150 प्लस करना है। और अगर आप कट ऑफ को लेकर थोड़ा बात करेंगे तो 120 प्लस तो मस्ट है करना, जरूरी है। बट कैसे? सबसे डरावने सब्जेक्ट फिजिक्स के बारे में बात करते हैं। मैं आपको 25 ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो 100% एग्जाम में आएंगे। इन चैप्टर से श्योरिटी है, इनके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। जैसे खाना नमक के बिना नहीं बन सकता, तो वह सिमिलरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो इन क्वेश्चंस के बिना तो पेपर का बनना संभव ही नहीं है। फिजिक्स में ऐसे 25 क्वेश्चंस जिनका लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, हर बच्चा इसको अटेम्प्ट कर सकता है। या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, जो हर एक के लिए अवेलेबल है। वो कौन से हैं? सबसे पहली चीज हमारे पास में आ जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट को लेके। यहां पे हमारे पास इजीली एक्सपेक्टेड है कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जहां 1 डायमेंशन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा हमारे पास में आ जाएगा लॉज ऑफ मोशन को लेके। फिर हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन में 3 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली पूछे जाएंगे आपसे। अब यहाँ ग्रेविटेशन आ गया इंपॉर्टेंट, आपके पास में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गया इंपॉर्टेंट, वर्क पावर एनर्जी आ गया। मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जहां पे ईच चैप्टर 2, 3, 4 इनको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो चैप्टर हैं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस को कैरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। इनमें से भी अगर हम फिगर आउट करें तो आपने देखा 1 चैप्टर 1 मार्क्स मैंने अवॉइड कर दिया। अब मैं थोड़ा पीछे से चलता हूं, 4 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को, 3 क्वेश्चन वाले चैप्टर को, इनको सेग्रीगेट करते हैं किसके अंदर, हमारे तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। अगर हम इनको सेग्रीगेट करें तो नंबर ऑफ चैप्टर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 30 होते हैं। 30 चैप्टर से मिनिमम अगर 3 क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास में 90 एमसीक्यू हम इजीली कर जाएंगे। यही मैथ्स आपको लगानी है कि यार हम 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हमें 30 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने हैं, भले ही वो वहां से 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं जो हमें इजी लगते हैं। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि हर एक चैप्टर को पढ़ना कंपल्सरी नहीं है, समझदारी नहीं है। जैसे थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है, हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टेट इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेशन से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, ऑप्टिक्स एक इंपॉर्टेंट और इजी है, फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आता है हमारे पास, एटम एंड न्यूक्लियाई 4 क्वेश्चन तक कवर करता है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी यहां से बन जाता है, वेव ऑप्टिक्स से इजी क्वेश्चन बनते हैं आपसे, या तो फ्रिंज विड्थ पूछ लेंगे, बैंड पूछ लेंगे, तो ये क्वेश्चन इजी है। ऑप्टिक्स हमारे पास में आ चुका, तो ये वो सेगमेंट है जो आपका फिजिक्स में सबसे ज्यादा जरूरी मस्ट कहा जाता है, जिनसे आपको एग्जाम में 101% क्वेश्चन बनेंगे। यानी कि आप इन चैप्टर्स को अगर कवर करके जा रहे हो तो आउट ऑफ 60 25 क्वेश्चन 100% डन है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे पास में केमिस्ट्री को लेके, केमिस्ट्री आपको एनसीईआरटी बेस पढ़नी है। जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी बेस क्यों पढ़नी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाय द लाइन, यानी या तो नेम रिएक्शन से या ट्रेंड से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तो इजीली हम इनको कर सकते हैं। अब इनमें भी ऐसी क्या चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास में एक तो मोल कॉन्सेप्ट हो गया,
एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हमारे लिए फिजिक्स में भी कॉमन है, केमिस्ट्री में भी कॉमन है, यानी मेहनत एक जगह और परिणाम दो जगह। केमिकल बॉन्डिंग हो गया हमारे पास, सॉल्यूशन हो गया, पीएनएफ ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री हो गया। थर्मोडायनेमिक्स फिर से हमारा ऐसा है जो हमारी केमिस्ट्री में भी है एंड फिजिक्स में भी है। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो गया, जिसके टेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी पूछे जाते हैं, एमओपी इसकी पूछी जाती है। पीएनएफ ब्लॉक हो गया। डीएफ ब्लॉक के अंदर हमारे पास में जो ट्रांजिशन मेटल हो गया, या डी ब्लॉक के जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के जो मेटल्स बनते हैं, उनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, उनके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अल्डिहाइड कीटोन के अंदर टेस्ट पूछे जाएंगे आपसे। बायोमॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे, इनके एमओपीज पूछे जाएंगे। पॉलीमर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वो इंपॉर्टेंट फिर से हमारे पास में लिमिटेड चैप्टर हैं जिनसे 25 क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं बायो सेगमेंट को, तो बायो में हमारे पास में दो सेगमेंट हो गए, एक हो गया बॉटनी, एक हो गया जूलॉजी सेगमेंट। ये जो आपको दिख रही है प्रॉपरली, जहां पे मैं आपको बॉटनी और जूलॉजी सेगमेंट की ये बुक्स आपको आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करूंगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जेके बोपी के लिए अभी से तैयारी शुरू की जाए, तो 1 जनवरी से आपका जो नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें जुनून बैच 1 जनवरी से लिमिटेड 300 बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और इस बैच के अंदर ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, क्योंकि यहाँ आपको लाइव क्लास मिलेगी जो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में बाद में भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आपको पहली बार ऐसा कोई कोचिंग जो आपको बुक्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्यों? लास्ट टाइम पे 90 दिनों में संभव नहीं है कि हम 11th एंड 12th के सिलेबस को नोट्स बना के डाउन करें। इट मीन्स हमें नोट्स की बहुत ज़्यादा जरूरत है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे डिलीवर करवा दूंगा। सेकंड चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करें? प्रैक्टिस करने के लिए हमें चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट, और वो कैसे मिलेंगे आपको? हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां 1, 2, 50, 100 नहीं, पूरे के पूरे 250 250 टेस्ट मिलेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। यहां आप देखते हो तो प्रॉपरली सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से टेस्ट हैं। 250 टेस्ट को हमने सेगमेंट वाइज बांट रखा है, 200 प्लस 50 के अंदर। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलग अलग सेपरेट टेस्ट हैं डीटीएस के नाम पे, और फिर इनके कंबाइंड टेस्ट हैं। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जो भैया मुझे तो एम्स जम्मू के लिए फाइट करना है, तो उसके लिए अलग से सब्जेक्ट है हमारे पास जीके, उसकी भी अलग से बुक और उसकी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ साथ आपको प्रॉपरली ये जो बुक्स हैं ये आपके घर पे मिल जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं प्रॉपरली आपके बैच को ज्वाइन करना और आज से अपनी जर्नी को शुरू करना, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8233733706। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर है, आप मुझे यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फॉर द जेके बोपी एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। बात करें यहाँ पे बायोलॉग को लेके, तो यहाँ सेल द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट से अच्छे खासे सवाल बनते हैं। फिर सेल साइकिल एंड डिवीजन पे सवाल बनते हैं। बायोमॉलिक्यूल हमारे पास एक ऐसा टॉपिक आ गया जो हमारे बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी है। फोटोसिंथेसिस हो गया, मॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनहेरिटेंस हो गया, फिर हमारे पास प्रिंसिपल रिप्रोडक्शन हो गया, माइक्रोबायोलॉजी यानी कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, ये सेगमेंट हमारे पास में हो गया। फिर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, जूलॉजी के अंदर हम बात करें सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लिए जैसे सिमिलरली हमको ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। तो ये चैप्टर थोड़े सिमिलर हैं और इनका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। फिर हमारे पास प्रिंसिपल्स आ गए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आ गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, इसके अलावा हमारे पास में एनिमल किंगडम आ गया। तो ये वो चैप्टर हैं जूलॉजी सेगमेंट के जो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि इन चैप्टर से आसानी से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 25 इन अ बॉटनी, 25 इन अ जूलॉजी, 25 इन अ फिजिक्स, 25 इन अ केमिस्ट्री, यानी 100 क्वेश्चन का जुगाड़ तो हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है? अब हमें सिर्फ 20 क्वेश्चन का और जुगाड़ करना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए। लेकिन हमारे पास में एम्प्टी ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? अगर उस पर जो कैलकुलेशन निकालें, 50 क्वेश्चन तो यहाँ चुके, यानी यहाँ तो 10 क्वेश्चन ही बचे हमारे पास। यहाँ अभी भी हमारे पास में बहुत अच्छा फिगर बचा है, 35 क्वेश्चन बचे हैं, यहाँ पे भी 35 क्वेश्चन बचे हैं। इन 80 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ हमें 20 क्वेश्चन सही करने हैं। लग रहा है ना आसान? और ये सच में आसान है भी, क्योंकि 120 मार्क्स लाने का मतलब है सिलेक्शन, और उससे आगे लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है वो रैंक 1। और मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ये नहीं चाहता कि यार मेरे स्टेट के अंदर रैंक ना आए। हर कोई चाहता है मुझे वो कॉलेज मिले जो सबसे बेस्ट हो, और रैंक 1 लाना यहाँ कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। आने वाले इन चंद 100 से 120 दिनों के अंदर ईजिली आप स्कोर कर सकते हो, रैंक 1 लेके आ सकते हो। यही सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है फॉर द बेस्ट चीज़। स्ट्रेटेजी के लिए मैं आपको बता दूं, आपको प्रायोरिटी रखनी है सबसे पहले बायोलॉजी को। रीज़न क्या है कि बायो आपका थोड़ा लेंदी है,
आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी है। ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लगेगा यार हाँ काफ़ी हद तक चीज़ें मैंने पढ़ ली है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स एंड टेबल्स करिए आप। अगर आपके पास में एनसीईआरटी नहीं है तो मैंने आपको जैसा बताया ये बुक्स आपके लिए मोर देन इनफ है। बुक्स के कंटेंट को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से बुक्स आपके लिए अवेलेबल करवाई गई है। जैसे ये आपकी जूलॉजी की बुक है, इस बुक का कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपके लिए अवेलेबल है। बहुत इजीली फ्लो चार्ट के तौर पे, डायग्राम के तौर पे, कलरफुल फॉर्मेट में ये बुक सारी रखी गई है। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएगी। मतलब एक होता है ना थोड़ी बोरिंग सी पैराग्राफ वाइज चीज़ें हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ईजी मैनर में हमने चीज़ों को करके रखा है ताकि बच्चों को अंडरस्टैंड लगे एंड ईजिली उनको समझ में भी आए और एक फोटोग्राफिक मेमोरी के तौर पे उन्हें याद भी रहे। तो यानी जेके बोपी के बच्चों के लिए अभी तक इतना बेस्ट कंटेंट इंडिया में कोई नहीं दे रहा है, इवन कोई पढ़ा भी नहीं रहा है। तो अब जे एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम आपको जेके बोपी के लिए तैयार कर रहे हैं, और अगर आप तैयार होना चाहते हो तो ज्वाइन करना जे एकेडमी फॉर नर्सिंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करना और जुनून बैच को आज ही इनरोल करना।